जय माता दी दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। ये चैत्र नवरात्रि बहुत ही खास होती है, स्पेशली मारवाड़ीज और मराठी लोगों के लिए। महाराष्ट्र में इस दिन गुड़ी पाड़वा का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन से नया मराठी महीना स्टार्ट होता है और हिंदू नए वर्ष का जो प्रारंभ है वह भी चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभेच्छा। दोस्तों, बात करें 2024 में नवरात्रि की, तो चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से प्रारंभ होकर 17 अप्रैल तक रहेगी, यानी कि पूरे के पूरे 9 दिन नवरात्रि रहने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जाने वाले हैं माता के सवारी की। उससे पहले जान लेते हैं कि जो प्रतिपदा तिथि है वो अप्रैल से 17 अप्रैल तक नवरात्रि रहेगी, लेकिन प्रतिपदा तिथि एक्चुअल में 8 अप्रैल को रात को 11:50 से शुरू होगी और समाप्त होगी 9 अप्रैल को रात को 8:30 बजे। तो उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ जो है वो 9 अप्रैल को होगा, यानी कि घट स्थापना हमने मंगलवार 9 अप्रैल के दिन करनी है। और इस दिन के अगर शुभ योगों की बात करें तो इस दिन अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, शश राज योग का संयोग बन रहा है। रेवती और अश्विनी नक्षत्र का भी संयोग बना रहेगा और इस दिन चंद्रमा गुरु की राशि मीन में होंगे और शनिदेव अपनी राशि यानी कि कुंभ में विराजमान होकर शश राज योग का निर्माण करेंगे। दोस्तों, अब बात करें माता की सवारी की। माता का आगमन और माता का गमन किस पर होने वाला है, तो क्योंकि नवरात्रि की स्थापना मंगलवार के दिन होने वाली, इसलिए माता का वाहन होगा अश्व यानी कि घोड़ा। दोस्तों, माता की सवारी जो घोड़ा है उसे एक्चुअल में शुभ वाहन में नहीं माना जाता है। कारण ये है कि माता के घोड़े पर सवार होकर आने का मतलब होता है देश विदेश में युद्ध, सत्ता परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना, राजनीतिक उथल पुथल और कुछ राजनीतिक आंदोलनकारियों का आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन, आपराधिक गतिविधियों का तेज होना, देश में तनाव की स्थिति का माहौल होना और शासन प्रशासन में चुनौतियां बढ़ना, इस तरह के संकेत देता है माता का अश्व पर सवार होकर आना। और साथ ही अगर ये भी जान लेते कि माता के जाने के समय सवारी क्या रहेगी, तो माता जाएंगी बुधवार को, यानी कि जो है हाथी पर सवार होकर। हाथी को बहुत ही शुभ वाहन माना जाता है। यानी अगर आसान शब्दों में समझे तो ये समझ सकते हैं कि 9 अप्रैल के पास का जो समय है वो थोड़ा टेंशन वाला हो सकता है और ये 9 दिन बहुत ज़्यादा टेंशन वाले भी हो सकते हैं, लेकिन जब माँ वापस जाएंगी तो अपने साथ ये सारी टेंशन, परेशानियां, चिंताएं इनको समेट कर लेकर भी जाने वाली है और बहुत ही खुशियों का आशीर्वाद देकर जाने वाली है। दोस्तों, चैत्र प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के भविष्य फल की बात करें तो नववर्ष का राजा इस बार मंगल और मंत्री जो है वो शनि है। नव संवत्सर का नाम पिंगला है और मंगल के राजा और शनि के मंत्री होने से ये वर्ष बहुत ही उथल पुथल वाला रहेगा। साथ ही शासन में कड़ा अनुशासन देखने को मिलेगा, क्योंकि वैसे भी शनिदेव जो है वो न्याय के देवता है, इसीलिए न्याय तो होकर ही रहेगा। और जब न्याय होता है, अन्याय को दंड मिलता है, तो थोड़ी बहुत उथल पुथल तो होना स्वाभाविक ही है। तो दोस्तों, ये चिंता का समय नहीं है, चिंतन का समय है। तो हमने क्या करना है, हमने एक ही काम करना है, बहुत अच्छे से अपने कर्मों को अच्छा रखना है और साथ ही नवरात्रि की घर बहुत ही शुभ समय में करनी है। बात करें घट स्थापना या शुभ मुहूर्त की, सुबह में 9 तारीख को 5:53 से लेकर सुबह 9:06 का जो समय है बहुत ही शुभ है। दोपहर के मुहूर्त की बात करें तो 3:35 से लेकर शाम को 6:47 तक का मुहूर्त है। रात के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रात को 8:11 से लेकर 10:57 तक का मुहूर्त रहेगा और राहु काल जो है वो दोपहर में 12:21 से शुरू होगा, जो कि 1:57 तक रहने वाला है।
वहीं साथ में आपने दोस्तों पारण का भी ख्याल रखना है। नवरात्रि में अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण आपने 17 अप्रैल को दोपहर 3:13 के बाद ही करना है। यानी जब नवमी तिथि समाप्त हो जाए उसके बाद में ही आपने व्रत का पारण करना है और 17 अप्रैल को दोपहर में 3:14 पे ये तिथि समाप्त होने वाली, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। दोस्तों बात करें नवमी तिथि की इतनी खास होने की, तो बहुत ही ये खास है क्योंकि जब शारदीय नवरात्रे आते हैं तो इसी नवमी तिथि को भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था और उसी के उपलक्ष्य में अगले दिन यानी दशमी को विजयादशमी या दशहरे का पर्व हम मनाते हैं। और चैत्र मास की नवमी का दिन बहुत खास है क्योंकि इसी महानवमी पर राजा दशरथ के घर पुरुष अवतार के रूप में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को राम नवमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी को एडवांस में नवरात्रि और राम नवमी की ढेरों शुभकामनाएं।